मेरठ से निकले, शिमला पहुंचे, आगे जाने का भी प्लान था। हमारे सहयोगी ललित उस होटल में पहुंचे जहां पर ये रुके थे, वहां से उनकी रिपोर्ट देखिए। पब्लिक भारत की जो टीम है वो राजधानी शिमला के उसी निजी होटल में मौजूद है और आपको दिखाते हैं कि वो 5 तारीख को सुबह 8:33 पर इसी होटल में पहुंचते हैं और कमरा नंबर 407 में रुकते हैं। फिलहाल ये रजिस्टर की एंट्री आप देख सकते हैं कि 5 तारीख को 8:33 पर वो इसी होटल में पहुंचते हैं। 5 तारीख को इसी निजी होटल में 407 नंबर कमरे में वो 2 रातें बिताते हैं, यानी करीबन 2.5 दिन है वो इसी कमरे में बिताते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारी होटल में काम करने वाले लोगों से बात हुई या फिर मैनेजर से बात हुई, सीधे तौर पर उनका कहना है कि चेहरे पर किसी भी तरह की कोई शिकन उनके नहीं थी। चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, यानी कोई अफसोस इस घटना का था ही नहीं। लेकिन सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई खुलासे हुए, कई जानकारियां सामने आई, जहां शरीर पर चाकू से 3 वार किए गए। ये वार मुस्कान ने किए, सौरभ के दिल में चाकू मारा और उसके कई टुकड़े कर दिए। हत्या के बाद गर्दन को नृशंस तरीके से काट दिया गया, कलाई और हाथ को भी टुकड़े टुकड़े किया गया, उसे भी काटा गया। शरीर पर कई खरोच के निशान हैं, यानी बहुत बर्बरता से मौत के घाट उसी को उतार दिया जिसके साथ मुस्कान 9 साल से थी। मुस्कान ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है वो बहुत हैरान करती है। वहीं मेरठ के एसपी इस पूरे मामले पर जांच कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे दिल के अंदर 3 वार किए, सुनिए क्या कह रहे हो। सौरभ हत्याकांड है, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसमें जो डॉक्टरों द्वारा अंकित किया गया, इसमें लेफ्ट चेस्ट पे 3 वॉर इंसीज्ड वुंड दिखाए गए हैं, साइज वुंड जो होते हैं चाकुओं से जो हुए हैं। और इसके अलावा जो गर्दन इन्होंने काटी थी, गर्दन पे इंजरीज दिखाई गई है और रिस्ट, दोनों जो रिस्ट काटे गए थे उस पर इंजरीज है। जो मृत्यु का कारण बताया गया है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज हैं, जो इसकी वजह से इनको शॉक एंड हेमरेज हुआ है जिससे इनकी डेथ हुई है। और बड़ी बात यह क्योंकि सब कुछ मुस्कान अपने हिसाब से कर रही थी, तो हत्या की भी प्लानिंग मुस्कान पहले से ही कर रही थी। सब कुछ उसने किया, कैसे कैसे किया ये भी जान लीजिए। अपने प्लान में साहिल को उसने शामिल किया, उसके अंधविश्वास का इस्तेमाल करके हत्या के लिए चाकू भी खुद खरीद कर लाई, वो चाकू जिससे मौत के घाट उतारा उसने सौरभ को। हत्या के बाद शरीर के टुकड़े साहिल को करने का जिम्मा दिया। हत्या में जादू टोने के एंगल को जोड़ दिया, क्योंकि साहिल से उसे जो कराना था उसके लिए उसने अंधविश्वास का इस्तेमाल किया। स्प्लिट पर्सनालिटी का एंगल भी जोड़ा। वो बताने लगी कि कैसे वो भी उसी दुनिया से है जिस दुनिया से साहिल होने का दावा करता है। लाश छिपाने के लिए ड्रम भी खुद मुस्कान खरीद कर लाई थी। शिमला मनाली जाने का प्लान भी मुस्कान का ही था, बल्कि उससे भी आगे जाने का प्लान था। पैसे खत्म नहीं होते तो वापस नहीं आती वो। सौरभ के परिवार वालों को गुमराह करती रही, उसका फोन इस्तेमाल करके तमाम जो मैसेजेस परिवार से आ रहे थे, तमाम जो चीजें हो रही थी, उसका जवाब वो ऐसे देती रही जैसे वो खुद सौरभ हो। आप सोचिए किस तरह से एक एक चीज उसने की। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह इस पर क्या कह रहे हैं, उनको सुनिए। एविडेंस हमें मिले हैं उसके, उनसे कहीं तंत्र मंत्र की कोई बात सामने नहीं आई है। ये लोग वेल प्लान मर्डर था। मुस्कान द्वारा भी बताया गया और साहिल द्वारा भी बताया गया कि वो सुपरस्टिशियस थे, भूत प्रेत में और उसमें भरोसा करते थे। कहीं ना कहीं इसका मुस्कान ने भी फ़ायदा उठाया था और फेक आईडी बना के इनको गुमराह करने के लिए अपने उसमें। सोशल मीडिया एक बहुत अहम जरिया हो जाता है और सोशल मीडिया पर क्या मुस्कान रस्तोगी को लेकर के कोई जानकारी मिली और ये भी कहा गया जो मृतक है सौरभ, उनका भी फ़ोन इस्तेमाल करें। देखिए, मर्डर करने के जैसे मैंने बताया वेल प्लान मर्डर था और इसके बाद ये कत्ल करने के बाद ये सौरभ का फ़ोन अपने साथ लेके गई थी। जब भी सौरभ के फ़ोन पे कोई कॉल आता था तो गुमराह करने के लिए फ़ोन कट करके उनको बोल देती थी कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी क्लब में हूँ। जैसे 1-2 मैसेज भी सामने आए, तो गुमराह करने का तरीका था। सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसने कम्प्लीटली गुमराह करने के लिए किया था। मुस्कान और साहिल नशे के आदी थे और अब जब जेल में बंद हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो गई। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको बताएं। अलग अलग बैरक में रखा गया है साहिल और मुस्कान को, और ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक दूसरे के साथ जुदाई ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इनको साथ ही रहना है। जेल के अंदर भी ये बात कह रहे हैं। पहले दिन साथ रहने पर अड़ी हुई थी मुस्कान और इसको लेकर लगातार बोल भी रही थी कि उसे साथ ही रहना है। अलग अलग रखने पर उसने खाना छोड़ दिया था, खा पी नहीं रही थी, जिद पर अड़ी थी। लेकिन जेल प्रशासन ने नहीं सुनी और जेल में नशे के लिए भी दोनों बेचैन है। जब से जेल में आए तब से नशे के लिए बेचैन है। उनकी बॉडी लैंग्वेज कम से कम यही बता रही है। तो इसी तरह के हालात बने हुए। हमने वीरेश राज शर्मा जो जेलर हैं, जिस कारागार में ये दोनों हैं, उनसे हमने बात की। उनका क्या कहना है सुनिए जरा।
जैसा कि कहा जा रहा है उनको अलग रखा गया, साथ में रखा गया, तो महिला बैरक जो होती है बिल्कुल अलग होती है और पुरुष बैरक बिल्कुल अलग होती है। तो उनको पूर्ण रूप से अलग रखा जा रहा है, पूरी सुरक्षा में रखा जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोताही सुरक्षा में नहीं की जा रही है। जब वो पहले दिन आए थे परसों तो खाना खाने से मना किया था, लेकिन बाद में समझाने के बाद खाना खा लिया था। अब उनकी दिनचर्या जो आम बंदियों की दिनचर्या है उसके अनुसार चल रही है। शुरुआत में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमको जो है साथ में या पास पास रख दिया जाए, तो समझा दिया गया था कि महिला बैरक का सामान्य बैरकों से कोई संबंध नहीं है, पुरुष बैरकें और महिला बैरक बिल्कुल अलग हैं, ये संभव नहीं है। मेरठ से निकले, शिमला पहुंचे, आगे जाने का भी प्लान था। हमारे सहयोगी ललित उस होटल में पहुंचे जहां पर ये रुके थे, वहां से उनकी रिपोर्ट देखिए। पब्लिक भारत की जो टीम है वो राजधानी शिमला के उसी निजी होटल में मौजूद है और आपको दिखाते हैं कि वो 5 तारीख को सुबह 8:33 पर इसी होटल में पहुंचते हैं और कमरा नंबर 407 में रुकते हैं। फिलहाल ये रजिस्टर की एंट्री आप देख सकते हैं कि 5 तारीख को 8:33 पर वो इसी होटल में पहुंचते हैं। 5 तारीख को इसी निजी होटल में 407 नंबर कमरे में वो 2 रातें बिताते हैं, यानी करीबन 2.5 दिन है वो इसी कमरे में बिताते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारी होटल में काम करने वाले लोगों से बात हुई या फिर मैनेजर से बात हुई, सीधे तौर पर उनका कहना है कि चेहरे पर किसी भी तरह की कोई शिकन उनके नहीं थी। चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, यानी कोई अफसोस इस घटना का था ही नहीं। लेकिन सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई खुलासे हुए, कई जानकारियां सामने आई, जहां शरीर पर चाकू से 3 वार किए गए। ये वार मुस्कान ने किए, सौरभ के दिल में चाकू मारा और उसके कई टुकड़े कर दिए। हत्या के बाद गर्दन को नृशंस तरीके से काट दिया गया, कलाई और हाथ को भी टुकड़े टुकड़े किया गया, उसे भी काटा गया। शरीर पर कई खरोच के निशान हैं, यानी बहुत बर्बरता से मौत के घाट उसी को उतार दिया जिसके साथ मुस्कान 9 साल से थी। मुस्कान ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है वो बहुत हैरान करती है। वहीं मेरठ के एसपी इस पूरे मामले पर जांच कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे दिल के अंदर 3 वार किए, सुनिए क्या कह रहे हो। सौरभ हत्याकांड है, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। इसमें जो डॉक्टरों द्वारा अंकित किया गया, इसमें लेफ्ट चेस्ट पे 3 वॉर इंसीज्ड वुंड दिखाए गए हैं, इंसाइज्ड वुंड जो होते हैं चाकुओं से जो हुए हैं। और इसके अलावा जो गर्दन इन्होंने काटी थी, गर्दन पे इंजरीज दिखाई गई है और रिस्ट, दोनों जो रिस्ट काटे गए थे उस पर इंजरीज है। जो मृत्यु का कारण बताया गया है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज हैं, जो इसकी वजह से इनको शॉक एंड हेमरेज हुआ है जिससे इनकी डेथ हुई है। और बड़ी बात यह क्योंकि सब कुछ मुस्कान अपने हिसाब से कर रही थी, तो हत्या की भी प्लानिंग मुस्कान पहले से ही कर रही थी। सब कुछ उसने किया, कैसे कैसे किया ये भी जान लीजिए। अपने प्लान में साहिल को उसने शामिल किया, उसके अंधविश्वास का इस्तेमाल करके हत्या के लिए चाकू भी खुद खरीद कर लाई, वो चाकू जिससे मौत के घाट उतारा उसने सौरभ को। हत्या के बाद शरीर के टुकड़े साहिल को करने का जिम्मा दिया। हत्या में जादू टोने के एंगल को जोड़ दिया, क्योंकि साहिल से उसे जो कराना था उसके लिए उसने अंधविश्वास का इस्तेमाल किया। स्प्लिट पर्सनालिटी का एंगल भी जोड़ा। वो बताने लगी कि कैसे वो भी उसी दुनिया से है जिस दुनिया से साहिल होने का दावा करता है। लाश छिपाने के लिए ड्रम भी खुद मुस्कान खरीद कर लाई थी। शिमला मनाली जाने का प्लान भी मुस्कान का ही था, बल्कि उससे भी आगे जाने का प्लान था। पैसे खत्म नहीं होते तो वापस नहीं आती वो। सौरभ के परिवार वालों को गुमराह करती रही, उसका फोन इस्तेमाल करके तमाम जो मैसेजेस परिवार से आ रहे थे, तमाम जो चीजें हो रही थी, उसका जवाब वो ऐसे देती रही जैसे वो खुद सौरभ हो। आप सोचिए किस तरह से एक एक चीज उसने की। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह इस पर क्या कह रहे हैं, उनको सुनिए। एविडेंस हमें मिले हैं उसके, उनसे कहीं तंत्र मंत्र की कोई बात सामने नहीं आई है। ये लोग वेल प्लान मर्डर था। मुस्कान द्वारा भी बताया गया और साहिल द्वारा भी बताया गया कि वो सुपरस्टिशियस थे, भूत प्रेत में और उसमें भरोसा करते थे। कहीं ना कहीं इसका मुस्कान ने भी फ़ायदा उठाया था और फेक आईडी बना के इनको गुमराह करने के लिए अपने उसमें सोशल मीडिया एक बहुत अहम जरिया हो जाता है। और सोशल मीडिया पर क्या मुस्कान रस्तोगी को लेकर के कोई जानकारी मिली, और ये भी कहा गया जो मृतक है सौरभ, उनका भी फ़ोन इस्तेमाल करें। देखिए, मर्डर करने के बाद, जैसे मैंने बताया, वेल प्लान मर्डर था और इसके बाद ये कत्ल करने के बाद ये सौरभ का फ़ोन अपने साथ लेके गई थी। जब भी सौरभ के फ़ोन पे कोई कॉल आता था तो गुमराह करने के लिए फ़ोन कट करके उनको बोल देती थी कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी क्लब में हूँ। जैसे 1-2 मैसेज भी सामने आए, तो गुमराह करने का तरीका था। सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसने कम्प्लीटली गुमराह करने के लिए किया था।
मुस्कान और साहिल नशे के आदी थे और अब जब जेल में बंद हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो गई। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको बताएं। अलग अलग बैरक में रखा गया है साहिल और मुस्कान को और ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक दूसरे के साथ जुदाई ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इनको साथ ही रहना है। जेल के अंदर भी ये बात कह रहे हैं। पहले दिन साथ रहने पर अड़ी हुई थी मुस्कान और इसको लेकर लगातार बोल भी रही थी कि उसे साथ ही रहना है। अलग अलग रखने पर उसने खाना भी छोड़ दिया था, खाना छोड़ दिया था, खा पी नहीं रही थी, जिद पर अड़ी थी। लेकिन जेल प्रशासन ने नहीं सुनी और जेल में नशे के लिए भी दोनों बेचैन है। जब से जेल में आए तब से नशे के लिए बेचैन है। उनकी बॉडी लैंग्वेज कम से कम यही बता रही है। तो इसी तरह के हालात बने हुए हैं। हमने वीरेश राज शर्मा जो जेलर हैं, जिस कारागार में ये दोनों हैं, उनसे हमने बात की। उनका क्या कहना है सुनिए जरा। जैसा कि कहा जा रहा है उनको अलग रखा गया, साथ में रखा गया, तो महिला बैरक जो होती है बिल्कुल अलग होती है और पुरुष बैरक बिल्कुल अलग होती है। तो उनको पूर्ण रूप से अलग रखा जा रहा है, पूरी सुरक्षा में रखा जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोताही सुरक्षा में नहीं की जा रही है। जब वो पहले दिन आए थे परसों तो खाना खाने से मना किया था, लेकिन बाद में समझाने के बाद खाना खा लिया था। अब उनकी दिनचर्या जो आम बंदियों की दिनचर्या है उसके अनुसार चल रही है। शुरुआत में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमको जो है साथ में या पास पास रख दिया जाए, तो समझा दिया गया था कि महिला बैरक का सामान्य बैरकों से कोई संबंध नहीं है। पुरुष बैरकें और महिला बैरक बिल्कुल अलग हैं, ये संभव नहीं है।